है ना आरोहण और अवरोहण, उसके बाद में आप लोगों को एक टॉपिक दिया हुआ है औद्योगिक महत्व के अल्कोहल, दिया हुआ है टॉपिक औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। देखो जहां पर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विभेद पढ़ लिया, उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है औद्योगिक महत्व के अल्कोहल, पेज नंबर 227 पे। तो बेटा उसके अंदर औद्योगिक महत्व में पढ़ लेंगे केवल मेथेनॉल के क्या महत्व है एथेनॉल के। लिखना आपको कॉपी के अंदर कहाँ है, पेज नंबर देखो 229 पे, ध्यान दो 229 पेज नंबर निकालो सभी। उसके ऊपर लास्ट में आप लोगों को दिए हुए हैं परिशुद्ध अल्कोहल क्या होती है, परिशोधित अल्कोहल क्या होती है, पावर अल्कोहल क्या होती है, अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो ये चारों परिभाषाएं अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। समझ गए बात, इसमें कोई समझाने वाली चीजें नहीं है, ये केवल डेफिनेशन है जो तुम लोगों को लिखनी है। ठीक है, अब अपन आज फिनॉल पढ़ेंगे। ये फिनॉल जो है ना वो कुछ बड़ा है, ये सुनिए। ईथर तो जरूर अपना केवल और केवल 2 दिन में पूरा हो जाएगा, एक दिन में तो ईथर के निर्माण की विधि तो केवल और केवल ईथर की 2 है, और रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत कम है, तो मुश्किल से 2 दिन लगेंगे अपने को। इस फिनॉल में अपने को उतना ही टाइम लगेगा जितना अल्कोहल में, अल्कोहल में 6-7 दिन लग गए अपने को, इसका टाइम या इससे ज्यादा ही फिनॉल में लगेगा। सबसे पहले समझे फिनॉल क्या होती है। फिनॉल ये बातें तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बेंजीन के ऊपर क्या होगा इस बार, OH। पहले एल्किल के साथ OH पढ़ा था, वो था एल्कोहल। अब फेनिल वाला है, फेनिल कहते हैं इसको, बेंजीन वाला का इधर। फेनिल और बेंजीन में क्या अंतर है, बोलो फेनिल में और बेंजीन में क्या अंतर है, किसको बेंजीन कहते हैं किसको फेनिल कहते हैं। बेटा बेंजीन तो ऐसा कुछ नहीं होता, बेंजीन का अणुसूत्र तो होता है C6H6। यदि बेंजीन की एक हाइड्रोजन को अपन किसी भी समूह के द्वारा हटा दें, जैसे मैंने यहाँ OH लगाया है तो इसकी एक हाइड्रोजन हट गई, एक हाइड्रोजन हटेगी जब भी तो OH लगेगा, जब भी तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। ये वाला जो कार्बन है ना अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये सुन ले देखो, और बाकी सब कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अगर तुम यहाँ ऑर्थो पे NO2 लगाओगे ना तो वो हाइड्रोजन हटके लगेगी। यदि हाइड्रोजन नहीं हटेगी तो फिर वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, कार्बन की संयोजकता केवल 4 ही होती है। तो इस कार्बन की देखो 4 दिख रही है क्या, देखो 1 2, तीसरी है इस डबल बॉन्ड के साथ में 3, और एक हो गई OH के साथ 4। तो हाइड्रोजन कहाँ हुई फिर इसके पास नहीं है। ठीक है, और अब इस कार्बन के पास देखो एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरी ऊपर, तीसरी डबल बॉन्ड में, चौथी इस नीचे वाले कार्बन के साथ, तो 4। तो फेनिल किसे कहते हैं, फेनिल कहते हैं C6H5 को, एक हाइड्रोजन हटा देंगे अपन तो नाम बनता है फेनिल। बेंजीन होती है C6H6। तो फेनिल से शब्द आया है फेनिल का फिनो, और ओवल वर्ड किसके लिए लगाते हैं अपन, OH के लिए। तो इस तरीके से नाम इसका क्या पड़ गया, फिनॉल। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ध्यान दो सभी बच्चे, सबसे पहले अपन ये नामकरण वगैरह ये तो अपन शुरू में ही पढ़ चुके हैं तीनों के लिए। ईथर का भी पढ़ाया था मैंने तुम्हें, अल्कोहल का भी बता दिया था कि भाई ऑर्थो मेटा और पैरा पे जो समूह जुड़े रहेंगे उनकी नंबरिंग कर देंगे और लास्ट में फिनॉल लगा देंगे। अब अपन इनकी सीधी पढ़ेंगे निर्माण की विधियां, ध्यान से समझे। फिनॉल की निर्माण की विधियों को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है और वो सब कुछ याद करने के हिसाब से बनाया है। फिनॉल की निर्माण की विधियों के 2 भाग है। पहला भाग तो है प्रयोगशाला विधि, कि अपन इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, लैब में कैसे बनाएंगे। और दूसरा जो इसका भाग है वो है औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, औद्योगिक विधि। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रयोगशाला विधि। बेटा प्रयोगशाला विधियों में, प्रयोगशाला में लैब में फिनॉल को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, ध्यान देंगे 5 तरीके हैं। इन 5 तरीकों से अपन बनाएंगे इसको लैब में, और 5 ही तरीके हैं जिससे अपन बनाएंगे फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल मेथड। समझ गए, तो टोटल फिनॉल के निर्माण की विधियां 10 है। और देखना कितनी सरल तरीके से याद करोगे वो भी सुनना तुम। देखना पहला मेथड आता है हेलो एरीन के द्वारा। ये चीज ध्यान रखो, फिनॉल बनाने के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक वाले बेंजीन तो होनी चाहिए कम से कम।
समझ में आई बात? ये बेंजीन एक आधार है इसका, बस इसके ऊपर समूह लगाने अपने को और कुछ नहीं करना। तो ऐसा कोई भी यौगिक नहीं होगा जिसके अंदर बेंजीन के बिना ही फिनॉल बन जाए, ये बेंजीन वाला तो अवश्य होगी। समझ गए? तो अब फर्स्ट अपनी रिएक्शन है हेलो एरीन के द्वारा। हाँ भाई, हेलो एरीन किसको कहते हैं? हेलो का मीनिंग हेलोजन और एरीन का मीनिंग एरोमेटिक वाला है, यानी बेंजीन। अर्थात बेंजीन के ऊपर कोई सा भी क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो। हेलोजन में तुम Cl ले सकते हो, तुम Br ले सकते हो, तुम I ले सकते हो। समझ गए? F नहीं ले सकते, कारण F की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। यदि एक बार जुड़ गया ना तो इसको हटाना फिर संभव नहीं होता। तो अगर तुमने F ले लिया, फ्लोरोबेंजीन ले ली, उस स्थिति में वो F हटेगा ही नहीं, तो मेरा OH कहाँ से आएगा? समझ में आ गया? अपना मकसद है उस हेलो को हटाना है। तो यहाँ मैंने सपोज करो Cl ले लिया, बन गई क्लोरोबेंजीन। देखना कैसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना बेटा, अपन जितने भी प्रयोगशाला की विधियां पढ़ेंगे उसमें ये चीज याद रखे, सबसे पहले फिनॉल बनाने के लिए देखना। देखो अभी तो जैसे तुम्हें मैंने एल्कोहल का पढ़ाया था कि बेटा एल्कोहल से ज्यादा स्थायी होता है एल्कोक्साइड आयन, पढ़ाया था। RO- ज्यादा स्थायी होता है। ठीक वैसे ही फिनॉल से ज्यादा स्थायी होता है, इसका भी हाइड्रोजन हटा दो फिनॉल का, तो बन जाएगा O-, जिसको अपन क्या कहेंगे? फिनॉक्साइड आयन। वो एल्कोक्साइड आयन है, ये फिनॉल पे O- है, तो इसको अपन कह देंगे फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है। तो उत्पाद अपने को प्रयोगशाला में, लैब में अपने को ऐसी चीज बनानी है तो स्टेबल होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए। तो कोई भी रिएक्शन बनाने से पहले ये ध्यान रखना, अपन ये फिनॉक्साइड बनाएंगे सबसे पहले। समझ गए? देखो मैंने क्या किया है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो इसके लिए क्या कर लिया मैंने, लगभग 623 केल्विन ताप और 300 एटमॉस्फेरिक दाब पे, 300 वायुमंडलीय दाब पे, लगभग 623 केल्विन ताप के ऊपर सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने NaOH। इसमें क्या डाला बेटा मैंने? क्षार डाला। क्षार डालते क्या होगा, देखो यहाँ का Cl और यहाँ का H। कई बच्चे NaCl हटा देंगे, सीधा सीधा क्या जोड़ देंगे? OH, कह देंगे मैडम फिनॉल बन गया। अभी मैंने क्या बात कही थी कि सीधा फिनॉल नहीं बनाना है, वो स्थायी नहीं होता। अपने को इसमें, इसको किस में बदलना है? पहले इसको अपने को फिनॉक्साइड में बदलना है। तो यहाँ का H और यहाँ का Cl हटाना, HCl बाहर जाएगा और HCl के बाहर जाते ही इसके ऊपर क्या जुड़ेगा? ONa। क्या कहते हैं ONa को? सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे यहाँ Na जुड़ते ही नाम का सोडियम एल्कोक्साइड। समझ गए? अब इसके अंदर क्या डाल दो? जल डाल दो। जल डालते ही यहाँ का Na, यहाँ का OH, वापस क्या बाहर चला जाएगा? NaOH। और ये H यहाँ जुड़ते ही क्या प्राप्त हो जाएगी? फिनॉल। अपन यहाँ सीधा भी फिनॉल बना सकते थे, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। यहाँ का Na, यहाँ का Cl, NaCl हटा देते हो, लेकिन वो जो प्राप्त होगा ना NaOH, वो फिनॉल, वो अस्थायी होगा बेटा। समझ में आ गई बात? इसीलिए पहले फिनॉल की स्थायी अवस्था बनाओ, फिनॉक्साइड बनाओ। फिनॉक्साइड स्थायी अवस्था आ गई ना, उससे फिनॉल प्राप्त करेंगे जो स्थायी रूप में रहेगा। बात आ गई ढंग से समझ में? ये पहली विधि, बहुत एक एक लाइन की विधि है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। आ गई समझ में? पहली विधि कंप्लीट हो गई। हेलो, हेलो का मीनिंग हेलोजन, एरीन का मीनिंग एरोमेटिक बंधन। क्षार डालो, क्षार डालते ही HCl बाहर जाएगा, ONa जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर HOH, जल डाला, NaOH वापस बाहर, बन गई फिनॉल। चलते हैं हम दूसरे तरीके में। ये फर्स्ट मेथड हो गया हेलो एरीन के द्वारा। दूसरा तरीका है बेंजीन के द्वारा। देखते हैं देखिए बेंजीन से कैसे फिनॉल बनती है। अब अपन लगाते हैं बेंजीन के द्वारा। देखना बेटा ध्यान से, बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए, बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी। ये रही बेंजीन, समझ गए? अब तुम्हारी बुक में यहाँ से चालू नहीं है,
तुम्हारी बुक में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से स्टार्ट, मैं तुम्हें बेंजीन, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार बेंजीन से आई हुई है विक्रिया, बेंजीन के द्वारा फिनॉल बनाने का तरीका लिखिए, तो इसीलिए पहले बेंजीन एक पद आगे का सिखा दिया। बेंजीन के की क्रिया अपन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, H2SO4, ध्यान से समझे। इस H2SO4 को मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत है क्या? देखना अभी भी देखो, ये H2 और ये S और 3 और एक कितनी हो गई? 4, क्या है ये? H2SO4 ही। समझ गए बेटा? यहाँ का OH और इस ऊपर का क्या? H, क्या बाहर चला जाएगा? H2O, जल बाहर चला गया, ये तो चला गया H2O बाहर, प्लस ये SO3H इसके ऊपर जुड़ जाएगा, और यहां से तुम्हारी बुक में चालू हो रहा है, ठीक है? यहां से तुम्हारी बुक में स्टार्ट कर दिया है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं इसको। आ गई बात अच्छे से समझ में? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना दिया। अब वही काम करना है, इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को किस में बदलना है अपने को? फिनॉक्साइड में। फिनॉक्साइड से फिर फिनॉल बनाना आता है, ये तुम्हें क्या डाल देंगे उसमें? जल मिला देंगे, बन जाएगी फिनॉल। तो अब फिनॉक्साइड में बदलने के लिए इसमें क्या डालेंगे अपन? क्षार डालेंगे। समझ में आ रही है बात? ध्यान दो बेटा, क्षार डालती देखना एक बार ध्यान से। मैंने 2 अणु लिए हैं क्षार के, अब 2 क्यों लिए हैं वो देखना। देखो यहाँ का Na और यहाँ देखो यहाँ का H और यहाँ का OH, इसमें से क्या बाहर चला गया? H2O। समझ गए? यहाँ का Na उस HSO3 के साथ, NaHSO3, आ गई बात समझ में? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाई सल्फाइड भी कहते हैं, तो ठीक है, सोडियम बाई सल्फाइड बाहर चला गया, प्लस बचा क्या तुम्हारे पास? ONA, यही बचा। ये ONA तुम लगा दो यहाँ, ये लगा दिया मैंने ONA। समझ गए? क्या बन गया ये? सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या करेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड में क्या डाल देंगे? H2O, तो यहाँ का Na, यहाँ का OH, क्या बाहर चला गया? NaOH, और क्या बन गई? फिनॉल। आ रहा है समझ में? दोबारा देखो अभिक्रिया जो बोर्ड पे लिखी हुई है। हाँ भाई, समझे ध्यान से? देखो, सबसे पहले बेंजीन में क्या डाला है तुमने? H2SO4। समझाने के लिए मैंने इस H2SO4 को इस तरीके से लिख लिया, ठीक है? अब H2SO4 का तो OH और बेंजीन का H, H2O बाहर चला जाएगा, तो SO3H जुड़ेगा बेंजीन पे, जिसे अपन कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जैसे ही क्षार डालेंगे तो उससे बन जाएगा ONA। समझ गए? कई बच्चों को जैसे भूल जाए कि 2 लिए एक लेके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक लोगे ना तो यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के H2SO3 बाहर जाएगा, एक हाइड्रोजन ही रह जाएगी केवल। तो H2SO3 को अपन कौन सा अम्ल कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। ये तो हट जाएगा, बचेगा क्या? ONA, वो ONA पे जुड़ जाएगा, और ONA बनते ही, सोडियम फिनॉक्साइड बनते ही, जब अपन उसका जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बन जाएगी? फिनॉल। ठीक है? अब अपन तीसरा मेथड देखना, डाईएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। देखो डाईएजोनियम क्लोराइड के द्वारा कैसे फिनॉल बनाएंगे, ध्यान दो। देखना भाई, डाईएजोनियम क्लोराइड किसको कहते हैं? एजो। एजो शब्द किसके लिए यूज में लिया जाता है? नाइट्रोजन के लिए। एजो अपन नाइट्रोजन को कहते हैं, ठीक है? और डाई एजोनियम, नियम का मीनिंग क्या हुआ? नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बताया था मैंने आपको कि बेटा पॉजिटिव चार्ज हमेशा जब भी कहीं लगेगा तो ईएम लग जाएगा अनुलग्न के रूप में। तो देखना, मेरी तीसरी अभिक्रिया है बेंजीन। बेंजीन तो हमेशा चाहिएगी। डाईएजो, डाईएजो का मीनिंग N2, डाईएजोनियम, नियम का मीनिंग पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइड, ये आ गया Cl।
इस पे प्लस है तो क्लोराइड पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस। इसको अपन कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल अभिक्रिया है। बेटा तुम्हें कौन सा बंध दिखाई दे रहा है इन दोनों के मध्य, आयनिक दिख रहा है अपने को। तो ये बंध दोनों में ये पहले से ही आयनिक अवस्था में है, तो इनका बंध है दुर्बल बंध। ठीक है, तो अब यहाँ तुम्हें फिनॉक्साइड विनॉक्साइड बनाने की जरूरत नहीं है, इसको तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। कारण क्योंकि जब भी तुम इसमें जल डालोगे, देखना ध्यान से, और जल डाल के जब अपन इसको गर्म करेंगे तो गर्म करते ही इसमें से कौन सी गैस बाहर चली जाएगी, N2। क्योंकि नाइट्रोजन गैस पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं होता, इसलिए तुरंत टूटेगी वो, और टूट करके इसमें से नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा। यहाँ का HCl के साथ जुड़ के HCl बाहर चला जाएगा, और सीधा सीधा एक लाइन के अंदर क्या बन जाएगा, फिनोल। समझ में आ गई ना बात ढंग से? कोई दिक्कत है किसी को? भूल जाए अगर क्षार डाल दो तो क्षार डालने के बाद फिर जल अपघटन करवाना पड़ेगा, परंतु ये अभिक्रिया, अब इसमें जैसे तुम्हारे कोई नंबर कटने के चांस नहीं यदि तुम इसको डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी। कारण क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये अस्थायी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे स्थायी नहीं होता, इसलिए तुरंत ब्रेक डाउन होगा इसका, और टूट करके फिर नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, HCl चला जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। नेक्स्ट चलो, ये 3 अभिक्रिया। अब आते हैं अपन चौथी अभिक्रिया में। पहले पढ़ते जाओ, समझते जाओ, फिर अपन एक बार और इन 5 को पढ़ेंगे, फिर कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, ये 3 अभिक्रिया हो गई। अब चौथी अभिक्रिया देखो, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा। क्या होता है भाई सैलिसिलिक अम्ल, देखना ध्यान से। सैलिसिलिक अम्ल किसको कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल तो तुम्हें पता है क्या होती है, ये होती है फिनॉल। यदि, हाँ बेटा बोलो, COOH, वेरी गुड। यदि फिनॉल की ऑर्थो स्थिति के ऊपर COOH अम्ल लगा दो तो इसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। आ गई बात ढंग से समझ में? ये सैलिसिलिक अम्ल होता है। क्या करेंगे, गरम करेंगे। ध्यान देना एक बार, कल ही मैंने ये जब तुम्हें आरोहण अवरोहण सिखाया था ना, वो तुम्हें बताया था इसको गर्म करते इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2। सब बच्चे सोचेंगे CO2 तो निकल गई, H में घुस जाएगा वापस, और क्या बन जाएगी, फिनॉल। बेटा ऐसे CO2 हटाएंगे ना, वातावरण में CO2 का स्तर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बना कहाँ रहे हो तुम इसको, कहाँ बना रहे हो, लैब में बना रहे हो, प्रयोगशाला विधि है ना ये, तो इस तरीके की परमिशन तो तुम्हें कोई नहीं देगा। तो इसको रोकने का तरीका बताया था मैंने तुम्हें कल, सोडा लाइम डालो इसमें, NaOH और CaO, इसको अपन सोडा लाइम कहते हैं। डालने से क्या होगा, यहाँ से CO2 निकलेगी, तो वो CO2 जो है, ध्यान दो, यहाँ मैं सोडियम NaOH के ले रही हूँ 2 अणु, ठीक है, तो वो CO2 इसके साथ जुड़ करके, इसका तो Na2, इसका CO2, इसमें से एक ऑक्सीजन क्या चला जाएगा, Na2CO3 बाहर, और प्लस में बनेगा H2O। देख रहे हैं भाई, यहाँ का Na2, इसमें से CO2 और एक ऑक्सीजन Na2CO3 बाहर, प्लस तुम्हें क्या दिख रहा है, H2O, जो कि इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके इस बिना बुझे हुए चूने को किस में बदल देगा, बुझे हुए चूने में। इसको तो कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई बात? ये अभिक्रिया होती है इसमें। ठीक है, हाँ भाई, अब देखना, ये तो हो गया इसको रोकने का तरीका, परंतु अपन वही बात पढ़ते हैं, क्या, स्थायी उत्पाद बनाने वाली। देखो ध्यान दो, NaOH और CaO है क्या ये अभिक्रिया, देखना एक बार अपने कोर्स में होनी चाहिए ये सैलिसिलिक अम्ल वाली। हाँ बिल्कुल है। देखो ले लिया सोडा लाइम, कैल्शियम, दो क्यों लिया है, समझ में आ गया? क्योंकि 2 लेंगे ना जब भी सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 बाहर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक और ध्यान देंगे बेटा, प्लस इसके अंदर अपन यहाँ क्षार और डालेंगे। अब क्षार क्यों डालेंगे तुम कहोगे क्यों, अभी तो काम यहाँ का हुआ है। मैंने क्या कहा, अपन हमेशा फिनॉल बनाने से पहले
उसको किस में बदल देंगे, फिनॉक्साइड में। ठीक है, यहाँ फिनॉल बन रही है सीधी, पर वो स्थायी रूप नहीं होगा, तो यहाँ का OH इसमें से H हटाएंगे तो H2O बाहर जाएगा, तो क्या जुड़ेगा, ये ONA, तो बनेगा तुम्हारे पास ONA। सोडा लाइम और क्षार दोनों डाले हैं अपन ने, ठीक है। ONA बना दिया। ONA बनाने के बाद में ये मैं यहाँ लिखूं क्या, सारी चीजें कौन कौन सी चीजें बाहर गई है, सोडियम कार्बोनेट हटा है, H2O हट गए, कितने H2O हट गए, 2 H2O, एक इसमें से भी तो निकला है, और एक H2O तो लेकिन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो CaOH का होल ट्वाइस इसमें बदल जाएगा। ये लिखना, वैसे अपने बुक में ये चीजें नहीं लिखी हुई है, केवल डायरेक्ट यही है। अब इसमें दोबारा क्या डाल दो, वो H2O जो हटाया है वही दोबारा डाल दो, तो वापस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल, और ये क्षार हट गया। अब देखो ये क्षार 1 मोल जो तुमने एक्स्ट्रा लिया था ना, वो वापस हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। समझ में आ गई बात ढंग से, ठीक है। ये हो गया किसके द्वारा बनाना, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल में सोडा लाइम डाल करके गर्म करो उसको, जिससे जो निकलने वाली CO2 है वो सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगी, बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका जल अपघटन करवाओ तो बन जाएगा फिनॉल। तुम तो इंग्लिश मीडियम में हो ना दोनों, तो इंग्लिश मीडियम में तो लेट होगी लिखना। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है अपने, वो है GR को तो सब जानने लग गए। अब क्या है GR, ग्रिग्नार अभिक्रमक। क्या होता है ग्रिग्नार अभिक्रमक, RMGX पढ़ा, लेकिन अब अपन R नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते R, क्योंकि बेटा R का मीनिंग तो एलिफेटिक रिंग हो गई, एलिफेटिक वलय है। एलिफेटिक मीनिंग कार्बन की एक लंबी श्रृंखला से, अपने को तो बेंजीन तो कम से कम चाहिए फिनॉल बनाने, तो उस R की जगह क्या लगा लो, बेंजीन वलय लगा लो, और वो MgX ऐसे के ऐसे रह जाएगा। ये है ग्रिग्नार रिएजेंट, समझ गए। R की जगह, क्योंकि बेंजीन नहीं होगी तो फिनॉल तो किसी कंडीशन में बन ही नहीं सकती। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते ग्रिग्नार रिएजेंट में ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ेगी। समझ रहे हैं बात, ऑक्सीजन जो है ग्रिग्नार के साथ परऑक्साइड, परऑक्साइड तो जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को कहते हैं अपन परऑक्साइड। यहाँ जोड़ दो इन दोनों के बीच में, देखना में ये बेंजीन रिंग, ये O और ये O हो गया परऑक्साइड, और ये तुम्हारे पास क्या आ गया, MgX। अब इसके अंदर ये तो था एक ग्रिग्नार का रिएजेंट, एक क्रियाकारक ही है। अब लो दूसरा क्रियाकारक, अब मैंने इस जो परऑक्साइड बना है, फेनिल परऑक्साइड जो मुझे प्राप्त हुआ है ग्रिग्नार अभिक्रमक का, उसके साथ दूसरा ग्रिग्नार का जो यौगिक है उसको अपन जोड़ेंगे। अब देखो ध्यान देना भाई, इस पे बॉन्ड जो है वो कहां से टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में से, समझ गए, आ रही है बात समझ में। और इसका जो बॉन्ड है वो अपने को पता है कहां से टूटता है, कार्बन और MgX के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस, और कार्बन इस नीचे वाली रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। नीचे वाली रिंग पे माइनस है, MgX पे कौन सा चार्ज है, प्लस है। इधर आओ, ये इधर जो टूट के जाएगा उस वाली ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, बताओ, माइनस। क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड, समझ गए। और फिनॉक्साइड का स्थायित्व तो अपने को पता है ज्यादा होता है, तो ये वाला भाग तो है फिनॉक्साइड, तो इसको तो क्या मिलेगा, MgX मिलेगा, ये टूट के जाएगा जब, क्योंकि MgX पे प्लस है, O पे माइनस है, तो O माइनस के साथ तो जोड़ दो MgX, और इस OMgX के साथ जोड़ दो ये रिंग। देखना भी, ये रही अपनी वलय, ये रहा O माइनस, इसको किसके साथ जोड़ना है, MgX के साथ, तो माइनस हट जाएगा और ये जुड़ गया MgX प्लस, ये क्या है OMgX, इसको क्या मिलेगी, ये रिंग मिलेगी, समझ गए। इस नीचे वाली बेंजीन के साथ जोड़ दो OMgX, तो देखना क्या बन रहे हैं, यही प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों क्या, मैं इसके आगे 2 लगा सकती हूँ क्या,
एक ही तो चीज है दोनों, समझ में आ गई। तो 2 मोल आपको फेनिल, ये क्या था, ये फिनॉक्साइड था, तो फिनॉक्साइड के जो ग्रिग्नार अभिक्रमक के जो उत्पाद है वो आपको प्राप्त हो गए। अब अपन क्या करेंगे, 2 लगा देते। अब आपको बताइए ग्रिग्नार में अपन जब OMGX जुड़ जाता है तो अपन उसका क्या करवाते हैं, फिर जल अपघटन। तो जल अपघटन में तुम लोगों को पता ही है कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये वाला। टूटते ही ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, तो मैं जल ले लेती हूँ 2, क्योंकि 2 है ना मेरे पास इसलिए। तो लेते ही दोनों हाइड्रोजन तो किसके साथ जुड़ेगी, ऑक्सीजन के साथ, और MgX के साथ क्या जुड़ेगा, OH। तो देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ग्रिग्नार से फिनॉल बनाना। बन गया OH कितने, 2, और प्लस में 2 ही MgX, OH क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। दोबारा देखो, R की जगह ग्रिग्नार में बेंजीन वाला ले लेंगे MgX, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है कि ग्रिग्नार में MgX का बंध कभी नहीं टूटता है बेटा, किसी भी स्थिति में MgX ग्रिग्नार का कभी अलग नहीं होता। इसीलिए MgX के बीच में तो जुड़ेगी नहीं ऑक्सीजन, फिर किसके बीच में जुड़ेगी, कार्बन और Mg के बीच में। तो यहाँ आकर के इस कार्बन और इस Mg के बीच में जोड़ दो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पेरोक्साइड कहते हैं अपन इसको, ठीक है। और अब दोनों ऑक्सीजन का बंध वियोजित कर दो, जिधर बेंजीन रिंग है उस वाली ऑक्सीजन पे तो आएगा -4, क्योंकि इससे बनेगा फिनॉक्साइड, और उधर वाले भाग पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा अणु लेंगे, उस दूसरे को देख लेंगे, कार्बन पे तो बेंजीन वाले पे तो माइनस होगा, और धातु है Mg इसलिए उस पे प्लस होगा। तो प्लस वाले Mg वाले भाग को तो जोड़ेंगे माइनस वाले वलय के साथ, तो OMGX आ गया, और OMGX को जोड़ेंगे रिंग के साथ, तो ये रिंग गई OMGX दोबारा आ गया। बन गए 2 अणु। जल अपघटन करवाते ही यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, MgX OH अलग हो जाएंगे। आ गया 5वां मेथड ढंग से समझ में। ये बेटा 5 विधियां हैं प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्माण की जो 5 विधियां हैं ये है लैब मेथड में। दोबारा एक बार रिवाइज कर रही हूँ, समझे। पहला तरीका जो था वो था हेलो एरीन के द्वारा बनाना, 623 केल्विन ताप, 300 वायुमंडलीय दाब के ऊपर। अपन क्या करेंगे, हेलो एरीन लेंगे, ये होती है हेलो एरीन, क्षार डाल देंगे इसमें, फिर इसको HCl को हटा के ONA जोड़ देंगे, फिर ONA का जल अपघटन करवा देंगे, बन जाएगी फिनॉल। दूसरा तरीका देखो, बेंजीन के द्वारा। बेंजीन के द्वारा कैसे बनाते हैं, बेंजीन के अंदर डालेंगे अम्ल H2SO4, जिससे बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। उस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में जैसे ही आप क्षार डालेंगे तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन करवाएंगे तो बनेगी फिनॉल, ठीक है। थर्ड मेथड है डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। डाइएजोनियम क्लोराइड, वो पता ही है तुम्हें क्या होता है डाइएजोनियम, बेंजीन के ऊपर N2Cl, अब N2 पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड पे माइनस होता है। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे H2O की उपस्थिति में, जल अपघटन करवाएंगे, गर्म करते ही नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, जल में से HCl बाहर चला जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। फोर्थ मेथड देखें, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा। सैलिसिलिक अम्ल बताया था, सोडा लाइम की उपस्थिति के अंदर गर्म करेंगे सैलिसिलिक अम्ल को, ताकि CO2 रिलीज नहीं हो, सोडियम कार्बोनेट बाहर चला जाए, और फिर उससे सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते ही क्या बनेगा बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका जल अपघटन करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी, फिनॉल। उसके बाद 5वां तरीका था ग्रिग्नार अभिक्रमक, जो अभी अपन ने पढ़ा था कि यदि ग्रिग्नार अभिक्रमक की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो ऑक्सीजन ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ पेरोक्साइड के रूप में जुड़ता है। जब दूसरे ग्रिग्नार अभिक्रमक के अणु को अपन पेरोक्साइड पे जोड़ते हैं
तो क्या प्राप्त होंगे, 2 मोल आपको फिनॉक्साइड और ग्रिग्नार अभिक्रमक के प्राप्त होंगे, मतलब बेंजीन पे OMgX, ठीक है। और जब उसका जल अपघटन करवा देंगे तो फिनॉल बन जाएगा, MgXOH अलग हो जाएगा। कर लेंगे याद, ठीक है। ये देखो ये 5 मेथड हो गए। और याद कैसे करेंगे, देखो इसको याद कर लेंगे, इससे दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ डॉक्टर से गुरु, ठीक है, डॉक्टर से गुरु बनना। ये हो गए 5 तरीके फिनॉल को याद करने के। इसका PDF भेजूंगी मैं रात को, जब नोट्स की कॉपी में इसको लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गए? कुछ पूछना है क्या लैब मेथड में किसी को? हाँ हाँ बेटा शुरू से ही देख ले, ग्रिग्नार वाली रिएक्शन देखो दोबारा। ये दे, ये होता है ग्रिग्नार, R की जगह बेंजीन रिंग ले लो, ये बात हमेशा ध्यान रखो। यदि तुम बेंजीन रिंग नहीं लोगे ना तो फिनॉल बन ही नहीं सकता, क्योंकि फिनॉल में एरोमेटिक वलय होती है नीचे। अब एरोमेटिक वलय तो कम से कम लेनी पड़ेगी अपने, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ो, मैंने आपको बताया था MgX का MgBr ले लिया, जैसे मैंने X के लिए, तो इसका तो बॉन्ड कभी टूटेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा इन दोनों के बीच में। ऑक्सीजन को जोड़ना है आपको परोक्साइड के रूप में, O यहाँ पर O, यहाँ पर Mg, यहाँ पर Br। अब डालो इसका दूसरा अणु, ठीक है, इस यौगिक का दूसरा अणु डालना MgBr। अब इसमें प्लस बेन के ग्रिग्नार अभिक्रमक की क्रिया में केवल खेल है प्लस माइनस को पहचानने का। जिसको प्लस माइनस पहचानना आता है ना, क्या मुश्किल है केमिस्ट्री में बताओ? प्लस और माइनस में जोड़ना ही तो है, केवल प्लस वाले भाग को माइनस वाले के साथ। अब इसमें तो तुझे पता है कि यदि मैं इस बंध को ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच से तोड़ू तो अब कंफ्यूजन कहीं नहीं होना बेटा। ये ध्यान रखना कि जिधर बेंजीन वाला है ना उधर माइनस आएगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ प्लस लगा दिया जब थोड़ी फिनॉक्साइड बनेगा, फिनॉक्साइड का मतलब तो होता है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, मतलब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस वाले भाग पे तो माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा प्लस। और उधर तुम्हें पता है ही कि जिधर धातु जाएगी उधर होगा प्लस, और जिधर वलय रह गई उस वाले कार्बन के ऊपर होगा माइनस। जैसे इस बेंजीन वलय की जगह अगर मैं R लिख लूं तो RMgX में तुम्हें पता है R पे होता है माइनस, Mg पे होता है प्लस, तो ये R ही तो है, एक तरीके का कार्बन ही तो है। अब प्लस माइनस को तो जोड़ना है और कुछ नहीं करना। देखिए माइनस वाला भाग है, इसके साथ जोड़ प्लस वाला भाग, तो माइनस वाले भाग में O के साथ जुड़ गया MgBr प्लस इस OMgBr के साथ जुड़ेगा ये R बराबर बेंजीन वलय, तो ये बेंजीन वलय OMgBr के साथ जुड़ेगा बेंजीन वलय OMgBr, यही चीज बनेगी दोबारा। तो कितने मोल प्राप्त हो गए? 2। अब जल अपघटन करवा दे, तो जल अपघटन करवाते ही ये 2 जल के अणु ले लिए, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है हमेशा, OMg के बीच का ही बॉन्ड टूटता है लास्ट में जब अपन जल अपघटन करवाते हैं। इससे पहले एल्कोहल में 2-3 जगह पढ़ा था तुमने ग्रिग्नार, तो यहाँ से तोड़ते ऑक्सीजन में माइनस आएगा तो H जुड़ जाएगा, तो OH जुड़ते ही क्या बन जाएगी ये फिनॉल, और MgBr और OH अलग हो जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है क्या बेटा किसी को? स्टूडेंट सुन रहे हैं सभी? एक ही मेथड प्रयोगशाला विधि हुई है, बस उसके 5 तरीके। पूछना है क्या किसी को? अरे नंबर लिखा करे, नंबर टाइप करने में थोड़ी कोई टाइम लगता है, बैठे बैठे सोचते ही रहते हैं, नहीं फिर नंबर ही तो लिखना है। 1 से लेके 5 तक नंबर लिखा हुआ है, कौन से नंबर की अभिक्रिया समझ में नहीं आई, सिर्फ इतना लिखना है कि भाई दोबारा समझा दो या नहीं समझ में आया, कुछ ऐसा। तुम्हारी ये भी तो आदत नहीं है कि तुम दूसरे दिन कुछ पूछ लो, भाई ये नहीं है कि मैडम पढ़ने के बाद पूछेंगे तो तुम दूसरे दिन पे कुछ नहीं पूछते। टॉपिक के बारे में डिस्कशन मैं ही कर लूं, आप लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। पूछना है अल्कोहल की प्रयोगशाला विधियों में कुछ? नहीं पूछना। सल्फोनिक अम्ल वाली देखो, तीसरे नंबर वाली अभिक्रिया नहीं, चौथे नंबर की है ये। देखना बेंजीन लिया, H2SO4 डालो, ऐसे लिख लो H2SO4 को, यहाँ का OH इसमें से H2O बाहर जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर SO3H। देख रहे हैं आपकी बुक के अंदर ये देखो अपनी बुक में
पेज नंबर तुम लोगों को बता दूं, पेज नंबर 230 के ऊपर दी हुई है ये अभिक्रिया। इसके अंदर ये यहाँ से ही है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, ठीक है। अब इसके अंदर क्षार डाले, बताया था मैंने 2 अणु उसमें अलग अलग जोड़ के दिखाए हुए हैं बुक में, देखो क्षार डालते ही अब आप लोगों को पता है क्या अभिक्रिया होगी। देखो यहाँ पर इसने इस तरीके से जोड़ रखा है, यहाँ का H यहाँ का OH, H2O हटाया, Na जुड़ेगा इसके साथ 2 भागों में इस तरह, और अपन ने एक साथ ही जोड़ के हटाया था, ये SO3Na समझाने के लिए। देखो दूसरा क्षार का अणु डालोगे NaOH डाला तो ये तो ONA रह गया, यहाँ का H इस SO3Na के साथ जुड़ के NaHSO3, मैंने तुम्हें 2 यहाँ एक साथ करके बता दिए थे, बनेगा यही चीज, ठीक है। ONA इसके ऊपर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल कैसे बनाते हैं, H2O डालो तो बन जाएगा फिनॉल। समझ में आ गई बात, यही करना है और कुछ नहीं। देखो कुछ नहीं पूछते, सुनते रहते हैं आराम से। 15 बच्चे कम से कम जुड़े हुए, 15 में सब 15 बच्चों को सबको समझ में आ गया। हाँ भाई, अब लैब मेथड कंप्लीट हो गया। अब अपन सेकंड जो मैंने बताया था अल्कोहल के निर्माण, फिनॉल की निर्माण की विधियों को 2 भागों में बांट दिया मैंने, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि। अब इधर वाली प्रयोगशाला विधि को उधर औद्योगिक विधि के साथ जोड़ के पढ़ना, देखो कितनी जल्दी समझ में आता, ठीक है। लैब मेथड और उधर आएगा इंडस्ट्रियल औद्योगिक। लैब का फर्स्ट कौन सा था बताओ, हेलो एरीन। और अब उधर चलते हैं, उधर भी सेम ये का यही मेथड होगा, सिर्फ और सिर्फ नाम बदल गया। फर्स्ट मेथड है इसमें डाउ प्रक्रम, वो का वो ये डाउ प्रक्रम में कोई बात नहीं बदली, देखो बदला क्या है वो देखना। हेलो एरीन में तुमने क्या लिया था, यही लिया, तुमने तापमान कितना लिया था 623 300 एटमॉस्फेयर। यदि मैंने कोई भी उत्प्रेरक, ध्यान से सुन लो, नहीं डाल रखा इसमें तो क्षार डालूंगी NaOH तो ONA बनेगा, फिर ONA का जल अपघटन करवाना पड़ेगा जब फिनॉल बनेगी। डाउ क्या होता है, ये की चीज है, बदल गया CuCl2। यदि